हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस। दिव्य दृष्टि आईएएस क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका फिर से सेशन स्टार्ट करते हैं अपन कौन सा स्टैटिक जीके का। ठीक है, डेली आपको करंट अफेयर मिल रहा है। अपनी एक और सीरीज चल रही है जो कि अपनी स्टैटिक जीके से रिलेटेड, जिसमें अपन ने 3 टॉपिक ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहला अपना टॉपिक था ओलंपिक से रिलेटेड, क्लियर। तो अपन ने पूरा ओलंपिक का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और इंडिया ने कैसा परफॉर्मेंस किया 2021 को भी अपन ने पूरा रिलेट किए थे, जो कि टोक्यो ओलंपिक से था। फिर सेकंड जो अपना सब्जेक्ट था वो अपन ने किया था मिलिट्री ऑपरेशन से रिलेटेड। ठीक है, सेकंड टॉपिक अपन ने मिलिट्री ऑपरेशन कंप्लीट किए थे। जो इतने भी इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने, इंडियन नेवी ने मिलिट्री ऑपरेशंस किए थे वो अपन ने पूरे कवर किए थे, क्लियर। फिर डिटेल में। और थर्ड अपन ने जो टॉपिक कवर किया था स्टैटिक जीके में वो था अपना क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के जितने भी 8 क्लासिकल डांस थे अपन ने पूरे डिटेल में देखे थे। आज जो अपना नया टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, चाहे एमपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, कोई भी वन डे एग्जाम हो या फिर कोई भी कमीशन का एग्जाम हो, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके इंडेक्सेस और रिपोर्ट से कि ये इंडेक्स कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रिलीज करती है। ठीक है, तो आज अपना टॉपिक ही किसी पे, ये देखिए, रिपोर्ट एंड इंडाइसेस ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, रिपोर्ट और इंडाइसेस जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के इस पे रिलेटेड अपना टॉपिक है। ठीक है, तो अब आप क्वेश्चन आता है कि ये रिपोर्ट और इंडाइसेस ये इतने सारे ऑर्गेनाइजेशन निकालते क्यों हैं, आखिर रीजन क्या है कि इतनी सारी रिपोर्ट्स आती हैं और स्टूडेंटों को पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो कोई भी चीज आप देखते हो, किसी भी चीज को मेजरमेंट करना होता है तो पहले एक पैमाना तो सेट करना पड़ता है, मतलब एक इंडेक्स तो सेट करना पड़ेगा, तभी तो आप मेजर कर पाओगे उस चीज को। तो इसी तरीके से क्या मेजर करने के लिए पूरे वर्ल्ड को अलग अलग पैरामीटर्स पे मेजर करने के लिए ये रिपोर्ट और इंडाइसेस निकाले जाते हैं, क्लियर। तो देखिए, सबसे पहले अपन देख रहे हैं कौन सा सबसे ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ यूएन ही है, उसी का अपन देखेंगे, जो कि कौन सा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कौन सी, देखिए वैसे तो ये टॉपिक काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं, काफी ज्यादा फैक्चुअल रहते हैं, मगर मैं आपको विद ग्राफिक्स पढ़ाऊंगा तो आपके लिए काफी ज्यादा इजी हो जाएगा, आपको अच्छे से आपको विजुअलाइजेशन हो जाएगा, माइंड में अच्छे से सेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देखते हैं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का देखेंगे। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहां है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, 1919 में सबसे पुराना ही ऑर्गेनाइजेशन कौन सा? यूएन का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये मेनली 4 रिपोर्ट रिलीज करता है, जो कि कौन सी है? वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। ठीक है, देखिए आपको पहले ग्राफिक के साथ में दिखाऊंगा, इसलिए कि आपको ये कंफर्टेबली आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी रिपोर्ट है? 4 रिपोर्ट है। देखिए, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट सोशल आउटलुक। ठीक है, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट और सोशल आउटलुक रिलीज करता है, ये देखिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। सेकंड कौन सी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट रिलीज करता है? वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट। ठीक है, वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट रिलीज करता है। ठीक है, वर्ल्ड ऑफ द वर्क रिपोर्ट। ठीक है, कैसा पूरी दुनिया में कामकाज चल रहा है उसके ऊपर रिपोर्ट रिलीज होती है। और चौथी कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है? ये ग्लोबल वेजेस रिपोर्ट। वेजेस क्या होते हैं? जैसे भी आप क्या करते हैं, कोई भी वर्क करते हैं, कोई भी अपनी सर्विस देते हैं, लेबर सर्विस देती है, या उसको लेबर के बीच में क्या मिलता है? उसको वेजेस मिलते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से ये 4 रिपोर्ट्स आईएलओ के द्वारा रिलीज की जाती है। ठीक है, तो ये कौन कौन सी 4 रिपोर्ट है? वर्ल्ड सोशल प्रोटेक्शन रिपोर्ट, वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक, वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट एंड ग्लोबल वेजेस रिपोर्ट। क्लियर। तो मैंने आपको ये रिपोर्ट जो है इनका ये भी दिखा दिया, जो इनका वो है जो रिपोर्ट ऑफिशियली रिलीज होती है, वो ये 4 रिपोर्ट है। ठीक है, तो आईएलओ के द्वारा 4 रिपोर्टें रिलीज कर जाती है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, आप जानते होंगे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। अब माइंड में दिमाग आता है प्रॉपर्टी के संपत्ति से रिलेटेड नहीं, जो भी कोई माइंड ऐसे आप देखते हो कॉपीराइट होता है अपना और ट्रेडमार्क्स होते हैं। ठीक है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग होता है, तो उनके लिए ये रिपोर्ट निकालते हैं कि वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जीआई टैग या भौतिक संपदा वगैरह कहां से रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये देखिए कहां पे इसका भी हेडक्वार्टर कहां है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। ठीक है, स्विट्जरलैंड आप जानते हैं कि सारी जितने भी मेन ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, सबका हेडक्वार्टर कहां होता है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड। क्लियर। ठीक है, तो स्विट्जरलैंड, ठीक है, तो ये स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड की कैपिटल क्या है? वन। ठीक है, और ये एक लैंडलॉक कंट्री है, याद रखना। लैंडलॉक कंट्री मतलब ये चारों तरफ से किससे घिरी हुई है? एक लैंड, मतलब बाकी कंट्रियों से घिरी हुई है, मतलब इसका कोई भी बॉर्डर इसका ओशियन या किसी भी सी से टच नहीं होता। क्लियर। तो इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जो आईएलओ को रिलीज करती है? पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसकी यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। अब दिमाग में माइंड में आता होगा कि ये यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल ये क्या चीज है? ठीक है, अभी तो अपन पढ़ रहे थे वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी भी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन ये है। तो सबसे ज्यादा क्या होता है आप जानते होंगे? यूएन है, जिसको यूएनओ बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी मेनली क्या होती है? 6 इसके प्रिंसिपल ऑर्गन होते हैं। ठीक है, तो अब इसके यूएन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन कौन से? सबसे ज्यादा आप जानते होंगे सबसे यूएन जनरल असेंबली। ठीक है, जनरल असेंबली जो कि अभी 76 हुई है, और 76 जनरल असेंबली अभी अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लौट के आए हैं कहां से? यूनाइटेड स्टेट्स। तो आपको बताना किस जगह पे 76 यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली हुई है। ठीक है, तो एक तो हो जाता है जनरल असेंबली। ठीक है, एक होता है यूएन की जनरल असेंबली। ठीक है, दूसरा आपने सुना होगा सिक्योरिटी काउंसिल, जिसके 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल हो जाता है दूसरा। तीसरा आपने सुना होगा आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, जो कि कहां है? नीदरलैंड्स में। ठीक है, तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। फिर आपने एक सुना होगा जो कि क्या बोलते हैं अपन?
यूएन सेक्रेटरी है, ठीक है, जो कि एंटोनियो गुटेरेस है, कहाँ के, पुर्तगाल के हैं, ठीक है। तो एक होता है सेक्रेटरी जनरल, ठीक है, सेक्रेटरी जनरल। और पांचवी कौन सी होती है, पांचवी ये देखिए, ये लिखा है ना, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, यूनोसोक, ठीक है, यूकोसोक, ठीक है। तो यही कौन सी होती है, पांचवी। और छठवीं कौन सी है, अपनी ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है, ट्रस्टीशिप काउंसिल, ठीक है। तो ये छह तो होती हैं कि यूएन, जो यूएन की प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन पूछा जाए तो ये छह ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनके अंदर फिर ये सारी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। तो उसी की देखिए, ये पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन इसकी यूएन की, और इसके अंदर वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर काम करती है, क्लियर। तो ये देखिए जो प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है, ये कौन सी रिपोर्ट रिलीज करती है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, मतलब कितने ज्यादा नवाचार हो रहे हैं, मतलब कौन सी कंट्री है जो इनोवेशन में सबसे ज्यादा टॉप करती है। हमेशा फ्रिक्वेंटली या तो चाइना या यूएस टॉप करती है, हमेशा यूएस टॉप करती है इसमें। तो वहां पे क्या नए नए नवाचार हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी में काफी ज्यादा आगे निकल रही है, ठीक है। तो ये अकेले नहीं करती, इसकी हेल्प करने के लिए दो इंस्टीट्यूशन और साथ में आते हैं। एक तो होता है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, ठीक है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और इंस्टेड, ठीक है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इंस्टेड और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, ये तीनों मिलकर कौन सी रिपोर्ट निकालती है, वर्ल्ड इनोवेशन इंडेक्स। फ्रिक्वेंटली एग्जाम्स में पूछा जाता है, चाहे आप यूपीएससी के पास्ट ईयर एग्जाम देख लिए, एमपीपीएससी देख लीजिए, एसएससी देख लीजिए, सब में एग्जाम में पूछा गया कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन रिलीज करता है, ठीक है। तो आंसर क्या है, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं कि ये देखिए, ये इसकी रिपोर्ट्स के वो हैं, ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020, ठीक है। इस टाइप से ये रिपोर्टें रिलीज करता रहता है और देखता है कि वर्ल्ड में सबसे अच्छे इनोवेशंस कहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है। उस हिसाब से रैंकिंग देते हैं पूरी वर्ल्ड में कंट्रियों को। तो यही रैंकिंग जब मिलती है तो इंडिया को मोटिवेशन मिलता है कि हम इतना लैग कर रहे हैं, तो हमें और ज्यादा इनोवेशन में इन्वेस्ट करना चाहिए और ज्यादा मैन पावर को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहले तो ये क्या पूरा वर्ल्ड बैंक ग्रुप है, ठीक है। आप जानते होंगे वर्ल्ड बैंक, आप समझते हो कि वर्ल्ड बैंक केवल एक बैंक है, मगर वर्ल्ड बैंक एक बैंक नहीं है। वर्ल्ड बैंक के अंदर 4 और 5 ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, ठीक है, जो कि अलग अलग सेक्टर में काम करती हैं। आप समझते हो कि वर्ल्ड बैंक केवल एक बैंक होता है, नहीं, इसके 5 ऑर्गन्स होते हैं जो मिलकर पूरा वर्ल्ड बैंक को बनाते हैं। अब ये 5 ऑर्गन क्या होते हैं, सबसे पहले होता है आईबीआरडी, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बैंक फॉर द रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अब आईबीआरडी का काम क्या होता है, ये प्रोवाइड लोन्स टू द एवरेज कंट्रीज, मतलब आपने देखा होगा कुछ तो हाई इनकम कंट्री होती है, कुछ लो इनकम कंट्री होती है, जो उसके बीच में होती है जिसे एवरेज इनकम कंट्रीज बोला जाता है, मिडिल इनकम कंट्रीज, उनको लोन कौन देता है, आईबीआरडी, क्लियर। फिर होता है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, ठीक है। ये पांचों जब मिल जाते हैं तभी वो क्या बनता है, वर्ल्ड बैंक बनता है, क्लियर, ठीक है। तो ये पूरा हो जाता है वर्ल्ड बैंक ग्रुप, ठीक है। ये पूरे 5 मिलकर वर्ल्ड बैंक ग्रुप बनाते हैं और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो ये वर्ल्ड बैंक बना देते हैं, क्लियर। तो क्या होता है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, ये जो पूरा कंट्री होती है जो निचले तबके की हैं, जिनकी इनकम अच्छी नहीं है, जैसे अभी अपन ने आज करंट अफेयर्स में क्या देखा था, यमन का देखा, ठीक है, यमन है, लेबनान है, जो भी ये पिछली कंट्री है उनको क्या लोन देती है, क्लियर। तो ये आईडीए होती है। दूसरी होती है मीगा, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। अब इसका काम क्या होता है, ये गारंटी देती है। ऐसे मान लीजिए, क्या आप जानते होंगे जो वर्ल्ड बैंक है और जो आईएमएफ है, ये कहती है कि फ्री ट्रेड होना चाहिए, मतलब पूरी इकोनॉमी खुली होनी चाहिए। तो आप जानते हो कि अब ये मोटिवेट करती है कि आप दूसरी कंट्री, किसी कंट्री में जाके इन्वेस्ट करें, मगर इन्वेस्ट करें, अब वहां पे क्या सिक्योरिटी है कि आपका वहां पे जाके जो आपने फंड लगाया, आपने पैसा लगाया, वहां जाके सिक्योर है, कहीं सिक्योरिटी की गारंटी कौन देखा है, ये देखिए क्या लिखा है, गारंटी एजेंसी। ये गारंटी देती है कि आप पाकिस्तान जैसे देश में भी कहीं फंड लगाते हैं जो कि पूरी तरीके से अभी उसकी ट्रेजरी पूरी तरीके से समाप्त हो सकती है, उसको गधे बेचने पड़ रहे हैं अपने। अब देखिए रिपोर्ट आई थी हिंदू में, डोंकी बेच के अपनी अर्थव्यवस्था चला रहा है। तो यहाँ पे गारंटी कहीं कोई इन्वेस्ट करवा रहा है वर्ल्ड बैंक, तो आपको गारंटी कौन सी दी, मीगा आपको गारंटी देती है कि ठीक है आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, हम आपकी गारंटी दे रहे हैं कि आपको नुकसान होगा तो आपको कंपनसेशन मिल जाएगा उसका, क्लियर। फिर नेक्स्ट आती है आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ये क्या प्राइवेट कंपनियों को मोटिवेट करती है। जैसे कि आपने देखे होंगे इंडिया में बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, जैसे कि अपने बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, जैसे अपना भी दिव्य दृष्टि एक स्टार्टअप है। मान लीजिए इसको फंड की जरूरत पड़ेगी तो कौन देगा, इसको फंड कौन देगा, आईएफसी, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इसको फंड देने के लिए रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये प्राइवेट सेक्टर्स को देखिए, ना कि गवर्नमेंट। लास्ट आता आईसीएसडीआई, इंटरनेशनल कमेटी ऑन सेटलमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। अब जब पैसा लगाओगे तो डिस्प्यूट तो हो गई, ठीक है, पैसा ही सबसे बड़ी क्या होती है, लड़ाई की जड़ होती है। तो क्या होता है, जब लड़ाई हो जाएगी तो इसको सेटलमेंट करवाएगा ये आईसीएसआईडी, ठीक है। तो ये सब मिला के क्या वर्ल्ड बैंक ग्रुप बना देते हैं ये पांचों मिलके, और जब ये दोनों मिल जाते हैं तो वर्ल्ड बैंक हो जाता है, ठीक है। तो वर्ल्ड बैंक भी अपनी रिपोर्टें रिलीज करती है वर्ल्ड के लिए। तो अपन वो देखते हैं कौन कौन सी रिपोर्ट वर्ल्ड बैंक रिलीज करता है, ठीक है। मेनली ये 2 रिपोर्ट रिलीज करता है, ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट एंड वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2020। इसी मंथ सितंबर में इसको क्या हुआ, इसको बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया, करंट अफेयर का वीडियोस आपको मिल जाएगा इस सेक्शन के, इस कमेंट में लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हैं, या फिर आप 25 सितंबर का देखिए। इसको क्या कर दिया, इसको बंद कर दिया वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का। क्यों, इसलिए कर दिया है क्योंकि अभी क्या चाइना ज्यादा मैनिपुलेशन करता था इसमें, मतलब अपने जो डाटा देता था वर्ल्ड बैंक को वो गलत डाटा देता था, तो इसने अब ये रिपोर्ट रिलीज करना बंद कर दिया। याद रखना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बिल्कुल करंट, फ्रिक्वेंटली करंट में भी रहा है, क्लियर। और दूसरी कौन सी करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है। तो वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ये रिलीज कर रहा है अभी भी, ठीक है। देखता है पूरी दुनिया में डेवलपमेंट कैसा चल रहा है।
ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर क्या है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि ग्रोथ और डेवलपमेंट में अंतर क्या है। ये वर्ल्ड ग्रोथ रिपोर्ट क्यों नहीं रिलीज कर रहा, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट क्यों रिलीज कर रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, डायरेक्ट नाम से समझ में आ रहा है किससे रिलेटेड रिपोर्ट रिलीज करेगा, किसी से फूड से या हंगर से रिलेटेड क्या रिपोर्ट रिलीज करेगा। तो कौन सी रिपोर्ट ये रिलीज करता है, ये देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ठीक है, दुनिया में कैसी पूरी भुखमरी चल रही है कि कहाँ पे ज्यादा माल नरिशमेंट चल रहा है, कहाँ पे न्यूट्रिशन की कमी है, कहाँ पे हंगर ज्यादा चल रहा है, तो उसको देखने के लिए ये रिपोर्ट रिलीज करता है। क्या नाम है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट। ठीक है, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ, अब नाम क्वेश्चन आएगा कि इसका इंटरनेशनल जो इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी। अब आपको बताना है कि ये डीसी का मतलब क्या है। ठीक है, चलिए मैं बताता हूँ, इसका मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, वॉशिंगटन डीसी में जो डीसी लगा हुआ है इसका फुल फॉर्म क्या है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट में है, कहाँ और कैपिटल क्या है यूनाइटेड स्टेट की, वॉशिंगटन डीसी। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर क्या है, 1975 में इसको फॉर्म किया गया था। ये देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट कौन रिलीज करता है, इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्लियर। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। ये कौन सा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, आपने ये सुना होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कोई वैसा इंस्टीट्यूट नहीं है, ये केवल अपनी पूरे वर्ल्ड में क्या करता है, अपनी रिसर्च करता है, रिसर्च करता है और केवल इसका काम होता है रिपोर्ट रिलीज करना। ठीक है, तो इसकी जो रिपोर्ट्स होती है वो केवल क्या रिसर्च पे पूरी डिपेंड रहती है। तो इसकी रिपोर्ट जो होती है बहुत ऑथेंटिक रिपोर्ट होती है और हमेशा जो भी वर्ल्ड, देखिए कितनी सारी रिपोर्ट है, इसका काम ही है रिपोर्ट रिलीज करना है, इसके अलावा इसका मेनली कोई काम नहीं है। पूरे वर्ल्ड में जितनी भी अलग अलग मेजरमेंट पे सब चीजों पे देखिए, सब कॉम्पिटेटिव रिपोर्ट्स, ट्रेवल एंड टूरिज्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ग्लोबल रिस्क, सोशल मोबिलिटी, सब पैरामीटर्स पे ये रिपोर्ट रिलीज करता है। तो ये कि इतनी सारी रिपोर्ट्स हैं, जो इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स है मैं आपको टिक कर दूंगा और जो इसके आपको पूरे विजुअलाइजेशन के साथ बताऊंगा तो आपके माइंड में स्टिक हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट। ठीक है, ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता भी आपके में कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा कौन, वन ऑफ दीज, मतलब 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, पूछेंगे विच ऑफ दिस फॉलोइंग रिपोर्ट इज नॉट रिलीज बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ठीक है, तो ये तो रिलीज की जाती है। ठीक है, उसके बाद होता है ट्रेवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट, मतलब पूरी दुनिया में देख रहे हैं कि वहां पे टूरिज्म कैसे चल रहा है। ठीक है, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर आपने देखा होगा बहुत सी कंट्री जैसे मालदीव्स हैं। ठीक है, मालदीव्स है और जो भी ये कंट्रीज हैं जो भी क्या ओशियंस के आसपास रहती हैं, इनमें क्या होती है टूरिज्म बहुत ज्यादा बड़ा सेक्टर पे ले करता है उनकी जीडीपी में। क्लियर, तो उसी चक्कर में ये कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटेटिवनेस रिपोर्ट। क्लियर। सेकंड कौन सी करता है, ग्लोबल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रिपोर्ट। ठीक है, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट। तो इतनी सारी रिपोर्ट्स कौन रिलीज करता है, एक ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, भारत पूरी दुनिया में जेंडर गैप या लिंगानुपात कैसे चल रहा है उसकी रिपोर्ट भी पूरी दुनिया की, क्योंकि ये वर्ल्ड है। ठीक है, तो हमेशा क्या इसकी जितनी भी रिपोर्ट होंगी आपको याद करने का अच्छा तरीका है, देख लेना जितने में ग्लोबल लगा है। ठीक है, सारी ग्लोबल वाली रिपोर्टें कौन रिलीज करता है, अपना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इसका काम ही है रिपोर्ट रिलीज करना। क्लियर। अब अपन एक एक करके जब विजुअलाइजेशन से देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर। ये देखिए 2020 में इसने रिलीज करी थी रिपोर्ट ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। ठीक है, जो 2020 की ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट। सेकंड ग्लोबल इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी रिपोर्ट। क्लियर। चलिए और देखिए, ये देखिए ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट। ये देखिए ग्लोबल सोशल मोबिलिटी रिपोर्ट, इक्वालिटी अपॉर्चुनिटी एंड न्यू इकोनॉमिक इनिशिएटिव किसके द्वारा रिलीज की जाती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्लियर। सेकंड द ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट। ठीक है, जी उसी का क्या टेक्स्ट फॉर्म था और ये उसी का विजुअलाइज फॉर्म है। ठीक है, ये जो ओरिजिनल रिपोर्ट्स हैं उसी के ये पिक्स हैं। क्लियर। नेक्स्ट देखिए द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट 2019। ठीक है, तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट भी कौन रिलीज करता है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। क्लियर। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट अपन देखते हैं आईएमएफ। ठीक है, आपने फ्रीक्वेंटली आपने न्यूज में देखा होगा आईएमएफ काफी ज्यादा न्यूज में रहता है। इसका फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वॉशिंगटन डीसी। याद रखने के लिए आप कैसे रख सकते हैं, जितने भी पैसों से रिलेटेड चीजें होंगी सबका हेडक्वार्टर कहाँ होगा, यूएस अपने पास ही रखेगा पैसे। तो सारे जितने भी होंगे सबके हेडक्वार्टर कहाँ रहते हैं, वॉशिंगटन डीसी में। ठीक है, मेनली 3 रिपोर्ट ये रिलीज करता है, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक, ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट एंड फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट। ठीक है, ये 3 रिपोर्ट आईएमएफ के द्वारा रिलीज कर जाती है। ठीक है, सारी किससे रिलेटेड है, सारी इकोनॉमिक या फाइनेंशियल या फिस्कल। ठीक है, सब पैसों से रिलेटेड है क्योंकि इसका नाम ही क्या है, मॉनिटरी फंड। ठीक है, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड रिलीज करता है। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट इसका देखते हैं। इसका पहले आप विजुअलाइजेशन देखिए, फिर अपन इसको थोड़ा सा कंपेयर करके देखेंगे वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में अंदर क्या रहता है। क्लियर। तो ये देखिए ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, जो 2020 की जो कोविड के एरा में हुआ था तो उस टाइम फिस्कल पॉलिसीज कैसे बिगड़ी थी देशों की, इसमें इस रिपोर्ट में पूरा डिटेल बताया गया था। ठीक है, सेकंड कौन सी थी, फिस्कल मॉनिटर। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि थर्ड रिपोर्ट ही कौन सी थी, अपनी फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट। ये देखिए, ठीक है, तो इसको भी कौन रिलीज करता है, आईएमएफ। ठीक है, और इसके बाद वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक भी किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, आईएमएफ के द्वारा। क्लियर। अब आपके माइंड में एक सवाल आया कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में अंतर क्या होता है। ठीक है,
IMF में और वर्ल्ड बैंक, ठीक है। जब भी किसी कंट्री का ट्रेजरी मतलब उसकी जो वो है RBI है, उसका सेंट्रल बैंक है, वो बैंकरप्ट हो जाए, मतलब उसके बाद उसकी ट्रेजरी में पैसा न बचे, तो उसको बेल आउट कौन करता है? IMF करता है, ठीक है। और डेवलपमेंट के लिए पैसा चाहिए तो कहां से करता है? वर्ल्ड बैंक करता है, क्लियर। किसी चीज को डेवलप करना, कोई पुअर कंट्री है या मिडिल इनकम कंट्री है, तो उसको पैसा कौन देगा? वर्ल्ड बैंक देगा। मगर कहीं कंट्री की अर्थव्यवस्था ही पूरी तरीके से बिगड़ जाए, वहां पे मतलब उसके सेंट्रल बैंक की ट्रेजरी ही खत्म हो जाए, तो कौन पैसा बेल आउट करेगा उसे? IMF, क्लियर। मगर इसकी जो पैसा आता है वो विद कंडीशंस आता है, ठीक है। आपको पैसा मिलेगा तो विद कंडीशन मिलेगा, ऐसे ही नहीं मिलेगा, क्लियर। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है जो कि अपनी रिपोर्ट करता है, ठीक है। अब कौन सा है ये? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के द्वारा कई सारे प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं, इंटरनेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ठीक है। वो किसके लिए? पर्यावरण के लिए प्रोग्राम चलाए जाते हैं। तो इसी तरीके से क्या बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर का न्यूयॉर्क, ठीक है, यूएस में इसका हेडक्वार्टर और फाउंड कब हुआ था? 1965 में इसका फाउंडेशन हुआ था, ठीक है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलीज करता है, इंपॉर्टेंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट ही कौन सी है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, मानव विकास सूचांकन, ठीक है। तो ये वो रिपोर्ट रिलीज करता है। उसके बाद ये देखिए ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एंड ग्लोबल जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। अपन ने वहां पे देखा था जो वर्ल्ड बैंक के वो जेंडर, उसका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का वो जेंडर गैप इंडेक्स था, और ये क्या है? जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। तो कंफ्यूजन नहीं होना, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जेंडर गैप इंडेक्स है और जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स है, क्लियर। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है, फाउंड कब हुआ था? न्यूयॉर्क 1965, ठीक है। ये इसकी आप वो देखिए विजुअलाइजेशन से आपको और क्लियर होगा। चलिए ये देखिए, और ये देखिए इंडिया कंटिन्यूअसली इसमें पुअर परफॉर्म करता है, ठीक है। इसमें मतलब इंडिया का परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छा नहीं रहता है। देखिए इंडिया से ज्यादा तो श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश इंडिया से आगे, इवन पाकिस्तान भी इंडिया से आगे रहा है, क्लियर, ठीक है। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? केवल 2 देशों से इंडिया आ गया है, क्लियर। तो थोड़ा कंसर्निंग मामला है, ठीक है। उसके बाद कौन सा? ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी मतलब जो देखा जाता है कि पॉवर्टी केवल एक फैक्टर पे, केवल आपके पैसों पे डिपेंड नहीं करती, उसके अलावा भी काफी फैक्टर होते हैं जिस पे पॉवर्टी डिपेंड करती है। वो कौन से फैक्टर? आपकी हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, कहीं आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपकी वेल्थ तो वैसे भी अच्छी नहीं होगी, क्लियर। सेकंड एजुकेशन, जिसके पास ज्ञान नहीं है वो पैसा कमा के भी क्या करेगा? उसका सही से स्पेंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो सेकंड ये होता है। और फिर लिविंग स्टैंडर्ड, पैसा कितना भी कमा लो, जब आपके रहन सहन अच्छा नहीं होगा, लिविंग स्टैंडर्ड अच्छा नहीं होगा, तो उस पैसे का भी क्या करेंगे आप, ठीक है। तो ये होता है मल्टी पॉवर्टी डायमेंशन इंडेक्स, ठीक है। इस पर आपका बेस किया जाता है कि इस पर डिटरमाइन किया जाता है जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, मतलब पॉवर्टी का कोई एक डायमेंशन नहीं है, कोई एक पैमाना नहीं है, पॉवर्टी काफी ज्यादा पैमानों पर देखी जाती है, ठीक है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, FATF, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में, क्लियर। FATF देखिए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ये क्या होता है? जितनी भी मनी लॉन्ड्रिंग होती है, अब बात आता है मनी लॉन्ड्रिंग को, मनी लॉन्ड्रिंग क्यों कहते हैं, ठीक है। लॉन्ड्रिंग का मतलब आपने देखा होगा, आप कपड़ों पे लॉन्ड्रिंग करवाते हो, मतलब क्या करते हैं? जब वो गंदे हो जाते हैं तो उसकी सफाई करवाते हो, ठीक है। तो मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है? काले धन को सफेद करके बना लिया जाता है, तो उसी के ऊपर क्या करा जाता है? उसके ऊपर एक्शन कौन लेती है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस, क्लियर। पेरिस में इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। तो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग रिपोर्ट ही ये रिलीज करती है, क्लियर। FATF के द्वारा कौन सी रिपोर्ट रिलीज करी जाती है? ये देखिए ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है। देखा जा रहा है कि भारत विदेशों में कितना पैसा जा रहा है जो मनी लॉन्ड्रिंग की तरह जा रहा है, मतलब क्या कर रहे हैं? चुपचाप से पैसा जो यहाँ का इंडियन गवर्नमेंट का पैसा होना चाहिए, टैक्स इवेजन करके कहाँ पहुंचा दिया? विदेशों में पहुंचा दिया, जो स्विस बैंक में पहुंचा दिया। तो ये सब चीजें करते हैं, ये सब चीजें कौन देखता है? FATF, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। अब एक और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है। ये यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर है एक यूएस में, यूएस की इंस्टीट्यूट है ये, मतलब यूनाइटेड स्टेट में ही काम करता है ये। उसके द्वारा इंटरनेशनल प्रॉपर्टी इंडेक्स रिलीज किया जाता है, क्लियर। ये देखिए द आर्ट ऑफ द पॉसिबल, ठीक है, यूएस चैम्बर ऑफ इंटरनेशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। तो यूएस चैम्बर से ध्यान रखना, ये यूएस के द्वारा ही रिलीज किया जाता है। तो आप जानते हैं कि यहाँ पे जब यूएस रिलीज करेगा तो यूएस तो टॉप करेगा, ठीक है। तो हमेशा यहाँ इसमें यूएस फ्रिक्वेंटली टॉप करता रहता है इसमें, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है कि देखा जाता है कि कितने नवाचार वर्ल्ड में हो रहा है, तो यूएस कंटिन्यूअसली टॉप पे रहता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है? पारदर्शिता, मतलब कितनी ज्यादा यहाँ पे गवर्नमेंट में और उसमें पारदर्शिता है। अब कहीं पारदर्शिता नहीं होगी, मतलब ट्रांसपेरेंसी नहीं होगी, तो फ्रिक्वेंटली क्या होगा? करप्शन होगा, और करप्शन होगा इसलिए कौन सी रिपोर्ट रिलीज होगी? ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट, ठीक है। तो ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है? ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एनजीओ है, मगर इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली पूछा भी गया है। आप फर्स्ट ईयर पेपर देख सकते हैं यूपीएससी के और एसएससी के, इसमें पूछा भी गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा कौन सी रिपोर्ट रिलीज की जाती है, क्लियर। तो इसका हेडक्वार्टर का है बर्लिन, जर्मनी, ठीक है। जर्मनी में इसका हेडक्वार्टर है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, एक एनजीओ है, ठीक है। ये देखिए ग्लोबल करप्शन रिपोर्ट, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब थोड़ा बात, विदेशों की तो बहुत बात हो गई, वर्ल्ड की बात हो गई, अब थोड़ा इंडिया में आ जाते हैं। इंडियन के गवर्नमेंट के द्वारा कौन कौन सी रिपोर्ट, ठीक है। तो मेनली जो फाइनेंस से रिलेटेड रिपोर्ट कौन रिलीज करेगा? आरबीआई रिलीज करेगा, ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर का है मुंबई, ठीक है। फॉर्म कब हुआ था?
ठीक है, किस साल हुआ था? 1935 में आरबीआई का फॉर्म हुआ था। ठीक है, अभी इसके गवर्नर कौन है? शशिकांता दास। क्लियर? ठीक है, अब क्या ये रिपोर्ट कौन सी रिलीज? ये बेसिकली ये 4 रिपोर्ट हैं जो इनको ये रिलीज करता है। एक तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट, रिपोर्ट ऑन ट्रेड प्रोग्रेस ऑन बैंकिंग इन इंडिया, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट एंड स्टैटिक्स ऑन द डिपॉजिट एंड क्रेडिट विद द शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स। अब बात दिमाग में आएगा ये शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स क्या चीज है। ठीक है, ये चीज अपन डिस्कस करेंगे। पहले आप ये देखिए इसका जो ये रिपोर्ट रिलीज करता है। ठीक है, आरबीआई के द्वारा पहली कौन सी करी जाती है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट। दूसरी रिपोर्ट ऑन द ट्रेड एंड प्रोग्रेस इन द बैंकिंग इन इंडिया। ठीक है, बैंकिंग भारत में कैसी क्या चल रही है उसके ऊपर रिलीज कौन करता है? आरबीआई करता है। ठीक है, दूसरी ये देखिए मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट। ठीक है, बायएन्युअल होती है, मतलब हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट्स आपकी रिलीज की जाती है। क्लियर? उसके बाद ये देखिए क्वार्टरली शेड्यूल कमर्शियल बैंक, डिपॉजिट एंड क्रेडिट विद द शेड्यूल कमर्शियल बैंक। ये भी कौन रिलीज करता है? आरबीआई रिलीज करता है। ठीक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक कौन से होते हैं? जो भी आरबीआई की वो है, आरबीआई के प्रोविजन है, जो आरबीआई एक्ट है 1934, उसके जो शेड्यूल्स हैं, मतलब उसकी जो अनुसूचियां, उसकी जो भी अनुसूची 2 में जितने भी बैंक्स के नाम लिखे हैं वो सब कौन से हो जाते हैं? शेड्यूल कमर्शियल बैंक हो जाते हैं। ठीक है, उनके जैसे आपने सुना शेड्यूल कमर्शियल बैंक, एसबीआई, आरआरबीज होती है, रीजनल रूरल बैंक, ये सब किस में आते हैं? शेड्यूल कमर्शियल बैंक। स्मॉल सेविंग बैंक्स होते हैं, सब शेड्यूल कमर्शियल बैंक होते हैं। ठीक है, इन्हें सीआरआर, एसएलआर सब कुछ मेंटेन करके रखना पड़ता है अपने। ठीक है, तो ये देख लीजिए, ये चारों रिपोर्ट कौन अपना रिलीज करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट रिपोर्ट देखते हैं। नेक्स्ट रिपोर्ट क्या? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, ये बायएन्युअल रिपोर्ट होती है, मतलब हर 2 साल में इसको रिलीज किया जाता है। इसमें बताया जाता है कि भारत में फॉरेस्ट की स्थिति कैसी है, वनों की स्थिति कैसी है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप 2019 में ये रिलीज हुई थी और 2019 के ही आप उसमें किसमें यूपीएससी के प्रीलिम्स में देख सकते हैं, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन बना हुआ था। ठीक है, तो इसके जो नए प्रोविजंस आएंगे वो अपन करंट में डिस्कस करेंगे, मगर अपन देख तो लें ये इसको रिलीज कौन करता है। क्लियर? तो मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा ये रिलीज की जाती है। ठीक है, बायएन्युअल है, मतलब हर 2 साल में एक बार रिलीज करी जाती है। ठीक है, ठीक है, तो हर 2 साल में इसको रिलीज किया जाता है। किसके? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। याद रखना किसके द्वारा की जाती है? फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस, अब आजकल देख रहे हैं आपके काफी ज्यादा क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मॉनसून का कोई पता नहीं है कब आ जाएगा, सर्दी है बहुत एक्सट्रीम हो रही है, गर्मियां भी बहुत एक्सट्रीम हो रही है। ठीक है, तो क्लाइमेट में क्या फ्रिक्वेंटली चेंज आ रहे हैं, तो आजकल क्लाइमेट से रिलेटेड आपने चीजें देखी होंगी, अपन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में स्विच ऑन कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जीज को एडॉप्ट कर रहे हैं, तो इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स भी रिलीज किया जाता है। ये क्या होता है? एक एनजीओ है जिसका नाम क्या है? ग्रीन वॉच। ठीक है, ग्रीन वॉच के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। हेडक्वार्टर का ग्रीन वॉच का बॉन, जर्मनी। ठीक है, जर्मनी में एक जगह है बॉन, उसके द्वारा इसे रिलीज किया जाता है। ये देखिए क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। ठीक है, तो ग्रीन वॉच के द्वारा ये रिलीज किया जाता है। कहां पे इसका हेडक्वार्टर? बॉन, जर्मनी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। इसके वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, आपने फ्रिक्वेंटली सुना होगा WWF। ठीक है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, इसके द्वारा इसका हेडक्वार्टर है ग्लैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, WWF का। ठीक है, तो ये क्या आपने देखा होगा, जितने भी वर्ल्ड लाइफ जितने भी हैं, ठीक है, ये क्या करता है? उनको नेचर को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो उसी के लिए ये 2 रिपोर्ट रिलीज करता है। तो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट, मतलब प्लेनेट पे अच्छी तरीके से सब लोग घुल मिल के रह सकें, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे ह्यूमंस हो, अच्छे से रहें, तो लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। और द एनर्जी रिपोर्ट, मतलब जो अपनी ऊर्जा है उसको अच्छी तरीके से यूज किया जाए, ना कि ऊर्जा वेस्ट हो सके तो आपको फिर अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा? आपको फॉसिल फ्यूल जलाने पड़ेंगे, तो वो आखिर में एनवायरमेंट को पॉल्यूट करेगा, और वो जाके एनवायरमेंट किसको इंपैक्ट करेंगे? नेचर को इंपैक्ट करेगा। क्लियर? तो इसलिए ये रिपोर्ट करता है। ये देखिए द एनर्जी रिपोर्ट एंड द लिविंग प्लेनेट रिपोर्ट। क्लियर? तो ये दोनों किसके द्वारा रिलीज की जाती है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक है, हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या होता है? अब आपने ये सब देख लिया, डेवलपमेंट है, ये है वो है, मगर अभी तक आपने देखा नहीं दुनिया में कहीं लोग खुशी नहीं होंगे तो क्या किस फायदे का डेवलपमेंट। ठीक है, तो इसलिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट भी रिलीज किया जाता है। ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। ठीक है, तो एक यूएन का ऐसे प्रोग्राम चलता है जिसका नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, उसके द्वारा रिलीज किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर का है न्यूयॉर्क में। ठीक है, याद रखना ये इसका नाम है जिसके द्वारा ये रिलीज किया जाता है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। क्लियर? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है ये। ठीक है, ये देखिए इसके द्वारा ये रिलीज की गई है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। ठीक है, ये देखिए सब लोग खुश हैं, इसलिए कौन सी रिपोर्ट है? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं IUCN। आपने फ्रिक्वेंटली सुना होगा, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, नेशन को कंजर्व करने के लिए ये रिपोर्ट रिलीज करी जाती है। आपने सुना होगा रेड डाटा बुक। ठीक है, आपने फ्रिक्वेंटली सुना होगा एक रेड डाटा बुक रिलीज होती है, जिसमें सारे कितने होते हैं, जो भी एनिमल्स होते हैं उनके, जो भी इंडेंजर्ड है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, वनरेबल है, एक्सटेंट है,
उन सब के नाम लिखे रहते हैं, ठीक है, कौन से अपन को कितना ज़्यादा उनको प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। कुछ ज़्यादा एक्सटेंट हो चुके मतलब वो लुप्त हो चुके हैं, इंडेंजर है मतलब वो लुप्त होने वाले, क्रिटिकली इंडेंजर मतलब कहीं आपने इनको प्रोटेक्ट नहीं किया तो ये एक दिन एक्सटेंट हो जाएंगे, मतलब पूरी दुनिया से ही चले जाएंगे। तो उसी तरीके से ये देखिए हर किसी को लुप्त करके रखना है। ये किसका फोटो है, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, ठीक है। तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। इसका भी हेडक्वार्टर का ग्लैंड स्विट्जरलैंड। आप फ्रिक्वेंटली लिख सकते हैं किसके द्वारा, कहीं जितनी भी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर का स्विट्जरलैंड में था। न्यूट्रल कंट्री वर्ल्ड वॉर में, इसलिए इसके सारे हेडक्वार्टर कहाँ रहते हैं, स्विट्जरलैंड में। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है ये रिपोर्ट, आपसे पास्ट ईयर क्वेश्चन में पूछी भी गई है, ठीक है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा कौन सी रिपोर्ट रिलीज की जाती है, तो कौन सी रिपोर्ट की जाती है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और इंडिया कंटिन्यूसली अभी पुअर परफॉर्म कर रहा है, क्यों आप जानते हैं कि रिपोर्टिंग की स्थिति इंडिया में क्या है, ये तो आप जानते होंगे, ठीक है, कि इंडिया की रिपोर्टिंग बायस है, क्या झुकी हुई है कि नहीं झुकी, ये तो आप अपने आप से पहचान सकते हैं, ठीक है। तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा कौन सी करी जाती है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, मतलब वहाँ की जो प्रेस है उसको कितनी फ्रीडम है, कितनी वो न्यूज़ गवर्नमेंट के साथ बोल सकती है या गवर्नमेंट के खिलाफ बोल सकती है कि नहीं बोल सकती, ठीक है। तो इसका हेडक्वार्टर का पेरिस फ्रांस में, ठीक है, पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। अब दिमाग में आता है ये रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स क्या, ये भी एक एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कहाँ लोकेटेड है, पेरिस फ्रांस में। क्लियर। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं, कुछ रिपोर्ट्स और रह गई और इसके बाद आपका ये सेशन खत्म हो जाएगा। चलिए ये देखिए, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, जैसे मैंने आपको बताया था यूएनडीपी, ठीक है, वर्ल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। तो उसी तरीके से जब यूएनडीपी के द्वारा रिलीज की जाती है, उसी तरीके से यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, ये भी यूनाइटेड नेशन का एक प्रोग्राम है जो कि रन होता रहता है। तो इसका हेडक्वार्टर ये देखिए कहाँ पे, अफ्रीका की। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक आपने स्विट्जरलैंड, बोन, जर्मनी यही सुना है, मजे कहाँ है, केन्या, और केन्या कहाँ है, अफ्रीका में, ठीक है। तो इसका इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अपन सोचते हैं कि कोई या तो यूरोपियन कंट्री में होगी या अमेरिकन कंट्री में हेडक्वार्टर होगा, मगर इसका कहाँ है, अफ्रीकन कंट्री में, नैरोबी, जो कि केन्या की कैपिटल है, यहाँ पे इसके हेडक्वार्टर, ठीक है। पहली कौन सी रिपोर्ट रिलीज करता है, एक्शंस ऑन द एयर क्वालिटी, दूसरी ग्लोबल एनवायरमेंट आउटलुक, और तीसरा इमिशन गैस रिपोर्ट, ठीक है। तो एनवायरमेंट प्रोग्राम में तो सारी रिपोर्ट किससे रिलेटेड होंगी, एनवायरमेंट से रिलेटेड होंगी, ठीक है। चलिए इनका अपन देखते हैं ऑफिशियल इनकी रिपोर्ट्स का ये स्क्रीनशॉट्स है, ये देखिए, ग्लोबल प्लेनेट रिपोर्ट, ठीक है, इमिशन गैप रिपोर्ट और एक्शन ऑन द एयर क्वालिटी रिपोर्ट, ठीक है। तो ये सारी किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा ये रिलीज की जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन था यूनिसॉक, ठीक है, आपने सुना होगा यूनिसॉक, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके द्वारा रिलीज की जाती है, इसका हेडक्वार्टर का पेरिस और फ्रांस में, ठीक है। इसका मेन काम क्या होता है, जितनी भी कल्चरल साइड है, ठीक है, वर्ल्ड में कल्चरल साइड है, मतलब साहित्य की जगह है, उन सबको प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। तो ये सारी कौन सी रिपोर्ट होंगी, सबकी यूनेस्को साइंस रिपोर्ट, ठीक है। सेकंड कौन सी रिपोर्ट करता है, जेंडर पैरिटी इंडेक्स, ठीक है। और दूसरा एजुकेशन एंड मॉनिटरिंग रिपोर्ट, मतलब दुनिया में कैसे एजुकेशन शैक्षणिक संस्थान वगैरह बढ़िया चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं उनको, ये देखिए, यूनेस्को साइंस रिपोर्ट, सेकंड ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट, सब किसके तरह, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, क्लियर। हेडक्वार्टर का है पेरिस फ्रांस। चलिए आगे मूव करते हैं, द प्रोग्राम फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट, इंडिया कंटिन्यूसली फ्रिक्वेंटली इसमें पुअर परफॉर्म करता रहा, बहुत बुरा परफॉर्म कर रहा है, इसलिए इंडिया ने इसे अबंडन भी कर दिया कि हम पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे इसमें, ठीक है। इसलिए न्यूज में था, इसलिए आ जाता है। तो किसके द्वारा करा जाता है, ओईसीडी के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कॉर्पोरेशन, ओईसीडी के द्वारा इसे रिलीज किया जाता है, ठीक है। क्योंकि इसके जो पैरामीटर्स लिए जाते हैं वो ऐसे लिए जाते हैं जो कि यूरोपियन कंट्री या अमेरिकन कंट्रीज को हेल्प करें, ऐसे पैरामीटर ही लिए जाते हैं। जब ऐसे सिलेबस होगा, ऐसे पे टेस्ट होगा, तो इंडिया तो वैसे भी प्योर परफॉर्म करेगी, तो इसलिए कंटिन्यूसली पुअर परफॉर्म करता है, ठीक है। हमेशा निचले पायदान पे या लोअर पोजीशन पे आता है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है हम पिज्जा में पार्ट नहीं लेंगे, ठीक है। पिज्जा का फुल फॉर्म क्या है, द प्रोग्राम फॉर द इंटरनेशनल स्टूडेंट असेसमेंट। पूरे वर्ल्ड में देखे जाते हैं कि कहाँ पे स्टूडेंट है, उनका टेस्ट लिया जाता है और देखा जाता है कि स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, क्लियर। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं, ओईसीडी के द्वारा ये रिलीज की जाती है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है। इसके द्वारा कौन सी रिलीज की जाती है, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक एंड पीस, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर का है सिडनी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में इसका हेडक्वार्टर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स एंड ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इसके द्वारा रिलीज किया जाए, देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स एंड ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स। पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में टेररिज्म की स्थिति कौन सी कंट्री ज्यादा टेररिस्ट से प्रभावित हुई है, किस पे ज्यादा टेररिस्ट अटैक हुए हैं, कितने ज्यादा टेररिस्ट में कैजुअलिटीज हुई है, कितने ज्यादा वहां पे डेथ हुई है, क्लियर। और दूसरी पीस इंडेक्स, ठीक है, टेररिज्म भी करता है और पीस भी करता है, मतलब आप ऐसे याद रख सकते हो, एंटोनियम्स है दोनों एक दूसरे के, टेररिज्म है तो पीस है, क्लियर। तो पीस देखा जाएगा कि दुनिया में कहाँ पे कितनी अच्छी पीस है, कौन सी कंट्री अपने सिटीजन है उनको पीस में रख रही है, क्लियर। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। अब इंडिया की जो थिंक टैंक है, इंडिया का थिंक टैंक नीति आयोग के द्वारा इंडिया के लिए भी कुछ रिपोर्ट रिलीज की जाती है, ठीक है। तो फ्रिक्वेंटली ये 5 रिपोर्ट्स है
6 रिपोर्ट्स हैं जो इंडिया के द्वारा, इंडिया का जो नीति आयोग है, जो इंडिया का थिंक टैंक है, ठीक है। इस बार डायरेक्टली यूपीएससी ईपीएफओ में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि नीति आयोग का फुल फॉर्म ही क्या है। तो नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। और इसके चेयरमैन, आप चेयरमैन तो जानते ही होंगे, इसके कौन होते हैं? पीएम, ठीक है। जो पीएम होते हैं वो इसके चेयरमैन होते हैं। और इसके वाइस चेयरमैन कौन है? राजीव कुमार इसके प्रेजेंटली, ठीक है, क्लियर। तो और इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। किसी दिन नीति आयोग की फ्रीक्वेंट क्लास होगी तो अपन उसमें पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी अपन देखेंगे कि नीति आयोग के द्वारा कौन सी रिपोर्ट रिलीज की जाती है। तो सबसे पहले स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, मतलब भारत में स्कूलों में एजुकेशन जो मिल रही है वो क्वालिटी की मिल रही है कि ऐसी ही मिल रही है। तो देखा जाता है सारी स्कूलों में असेसमेंट किया जाता है, इंस्पेक्शन किया जाता है और देखा जाता है, ठीक है। एसडीजी, अब एसडीजी का मतलब क्या था? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। अपना जो टारगेट है 2030 तक अपन को सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो 17 टारगेट्स हैं वो अचीव करना है। तो इंडिया की स्टेट्स कैसा परफॉर्म कर रही है इसमें, तो वो भी कहां से देखा जाता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडिया इंडेक्स, क्लियर। नेक्स्ट देखा जाता है कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स, मतलब जो वाटर का मैनेजमेंट आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा रिपोर्ट ही आई है कि 2050 तक, ठीक है, नीति आयोग की रिपोर्ट ही आई है कि 2050 तक इंडिया की जो मेजर सिटीज हैं वो क्या हो जाएंगी? वाटर से काफी ज्यादा ग्रस्त हो जाएंगी, कि काफी ज्यादा वाटर, तो आपके पास वाटर सोर्सेज अवेलेबल नहीं रहेंगे, मतलब काफी ज्यादा स्कैरसिटी में जाने वाली है जो इंडिया की मेजर सिटीज हैं, क्लियर। दूसरी स्टेट ऑफ द हेल्थ इंडेक्स, मतलब भारत के लोगों की हेल्थ कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इंडेक्स, भारत के जो जिले के अस्पताल है उनकी स्थिति कैसी है, ठीक है। कहीं आप देखते हैं कोई जैसे अपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, दिल्ली वगैरह के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उसी जगह दूसरी जगह जो भी अपने पुअर स्टेट्स हैं उनके हॉस्पिटल, जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे, तो इसलिए कौन सी रिपोर्ट रिलीज करती है? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रिपोर्ट, ठीक है। तो उनको क्या पैमाना लेके वो लोग भी अपने आप को मोटिवेट फील करके आगे की तरह उनको डेवलपमेंट करें, क्लियर। नेक्स्ट देखिए स्टेट ऑफ द एनर्जी इंडेक्स, मतलब भारत में एनर्जी का कैसा यूज हो रहा है उसको रिपोर्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये इंडिया के द्वारा, इंडियन के इंस्टीट्यूट और वर्ल्ड में जितने भी मेजर इंस्टीट्यूट अपने सारे कवर किए, ये आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा फ्रीक्वेंटली क्वेश्चन इसमें से पूछा था। होप आपको सेशन पसंद आया प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए और दिव्य दृष्टि के ऑफलाइन बैचेस को ज्वाइन करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द सेशन।